सुप्रीम गॉड एम्परर की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है, जिसके बाद उसको पिछले जन्म की कुछ पावर भी मिल जाती है, जिसके बाद वो वहाँ पर खाली करने के लिए खुद की टंकी को जाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुइन शर्माने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है जो कहने लगती है मुइन ये तुम हो। तभी वहाँ पर जो दूसरा पर्सन होता है वो भी मुइन को देखते हुए कहने लगता है अच्छा तो तुम ही मुइन हो जिसने हमारी सेंट को मारा था क्यूसेक्ट के क्यूकई को। जिस पर मुइन भी उस पर्सन से कहने लगता है क्यूकई ऐसे नाम की मुझे कुछ क्लियरली याद नहीं है पर शायद हो सकता है। जिस पर वो पर्सन भी गुस्सा करने लगता है। तभी वो तियानजिन माउंटेन की औरत कहने लगती है ये लोग आपस में मिलकर यूनाइट हो चुके हैं और ये तियानजिन माउंटेन को भी टारगेट कर रहे हैं मुइन, हम इनको ऐसा नहीं करने दे सकते। जिस पर वो पर्सन गुस्से में कहने लगता है बकवास मत करो। जिसके बाद वो मुइन से कहने लगता है पहले तो मैं सिर्फ इस औरत को मारना चाहता था, लेकिन अब मुइन तुम मुझे यहाँ पर मिल चुके हो तो अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा और अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा। जिस पर मुइन भी उससे कहने लगता है अच्छा अब मुझे पता लग रहा है वो तुम्हारी बेटी थी, इसमें तो गलती तुम्हारी भी हुई ना। अगर तुम उसे पहले से डिसिप्लिन बनाने रखते और वो वैसी हरकत नहीं करती और मुझे मारने की कोशिश नहीं करती तो शायद वो आज जिंदा होती। जिस पर उस पर्सन को गुस्सा आ जाता है और मुइन से कहता है अब मैं तुम्हारी जिंदगी लेकर रहूंगा और उस पर हमला कर देता है। लेकिन मुइन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसके हमले को आसानी से रोक देता है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है। लेकिन तभी हम उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट देखते हैं। तभी वहाँ पर पीछे जाकर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी होली बीस्ट बाहर आती है जो कि एक फोनिक्स के फॉर्म में होती है। जिसको देखने के बाद तियानजिन माउंटेन की औरत भी मुइन से कहती है कि तुम केयरफुल रहना और के हुई की सेकंड जनरेशन का डिसाइपल है सेंक्यू सेक्ट से और ये पहले से ही फैली रेंज के सेकंड रेलम में है और थर्ड रेलम में पहुंचने वाला है। जिसके बाद हम देखते फोनिक्स से वो पर्सन मुइन पर हमला कर देता है। जिसके बाद वो औरत भी कहने लगती है ये तो छुपने की कोशिश भी नहीं कर रहा है और वो हमला सीधा मुइन पर लग जाता है। जिसके बाद वो पर्सन हंसने लगता है, लेकिन तभी हम मुइन को देखते हैं जिसको उस हमले से कुछ नहीं होता। जिसके बाद मुइन उससे कहने लगता है अच्छा अर्थ फायर तुम भी अर्थ फायर को इस्तेमाल करते हो, पर अफसोस है कि मैं हमेशा इस पावर को इस्तेमाल करता हूँ लेकिन मेरे पास अर्थ फायर नहीं है, मेरे पास हेवनली फायर है और तुमने मेरी हेवनली फायर को बढ़ाने में मदद की है। और मुइन वहाँ पर उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसको देखने के बाद उस इंसान के भी तोते उड़ जाते हैं। तभी मुइन भी उस पर्सन से कहने लगता है कि तुमने कहा मैं एरोगेंट हूँ, अब बताओ ज्यादा एरोगेंट कौन था। और उस एस फायर का नाम भी सुजाकू था, जिसको कि मुइन ने वहाँ पर एब्जॉर्ब किया। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो अपनी हेवनली फायर से उस पर अटैक करने लगता है और अपनी एक बहुत बड़े पावर को ऊपर आसमान की तरफ भेजता है। जिसके बाद उस पर हमला करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद उस पर्सन की वहाँ पर से पराग बजती है। जिसके बाद मुइन भी हैरान होता है और कहने लगता है वाह मेरी हेवनली फायर की पावर सडनली बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो औरत भी मुइन से कहने लगती है तुम मुइन ही हो। जिस पर मुइन कहने लगता है और क्या तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर कोई भूत हूँ। जिस पर वो कहने लगती है जब तुम सडनली तियानजिन माउंटेन से डिसअपीयर हो गए थे ना, तुम उस समय फेरी रेन रिलम में भी नहीं थे, लेकिन अब तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, मुझे तो ये बात विश्वास भी नहीं हो रही है। जिस पर मुइन भी उससे कहने लगता है ठीक है लेकिन अभी ये बात करने का समय नहीं है और कीचियान और जो जियान कहाँ पर हैं। जिस पर वो भी मुइन से कहने लगती है हम तियानजिन माउंटेन के डिसाइपल है और हमने पहले से ही हम कहाँ पर मिलेंगे उस पॉइंट को डिसाइड कर लिया है और वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। और सीनियर ब्रदर क्यू और सीनियर ब्रदर जो को भी पहले से रिक्रूट कर लिया है शी फैमिली और जिन फैमिली ने, और उन्हें फिर से 3 फैमिली यहाँ पर इकट्ठा हुई है। जिस पर मुइन भी कहने लगता है अरे फिर से ये 3 मेजर फैमिलीज, इनको तो ना 3 बड़े चूहों की तरह लगती है, चलो इनको जाकर एक बार ही देख लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उन्हें एक सीन के पास देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। जिस पर वो कहने लगती है ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज हुई है जिसमें सीनियर ब्रदर जू और उनके साथ भी कुछ क्या हुआ होगा। जिस पर मुइन उससे कहता है तुम क्या चाहती हो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि ये सारे खौफ जितने भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ये तियानजिन माउंटेन के डिसाइपल्स के तो बिल्कुल भी नहीं है। और इन्हें ध्यान से देखो ये सब 3 मेजर फैमिली से लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो जेजान और कीचियान उन्हें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं तो हमें भी आगे बढ़ता रहना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी मुइन आगे बढ़ते उससे कहने लगता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे सारे ही टैलेंटेड है लेकिन कोई भी एक दूसरे के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, सभी इस पावर की दौड़ में आगे और टॉप पर पहुंचना चाहता है। खैर ये सब जीनियस थे और इस पार्टी का अपने लिए मजा फायदा उठाना चाहते थे लेकिन अब नहीं रहे। जिस पर वो लड़की भी कहने लगती है तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। जिस पर मुइन भी उससे कहने लगता है ठीक है अब तुम भी यहाँ पर केयरफुल रहना वरना बाद में मत बोलना कि तुम्हें मैंने बताया नहीं। जिसके बाद मुइन सोचने लगता है आफ्टर ऑल वो 10,000 सालों तक बचा रह गया, लेकिन तुम 10,000 सालों तक जिंदा कैसे रह सकते हो अगर तुम्हारे पास इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी आगे बढ़ते हुए मुइन को आवाज आती है शिंगजेंग तुम्हारा 7 स्टार सेक्ट सिर्फ एक 7 मेजर पावर में से एक है बेस्ट की, और चाहे तुम सारी 7 की 7 मेजर पावर को कंबाइन कर दो लेकिन फिर भी तुम हमारी जू फैमिली से बेहतर नहीं हो। तभी ये चीज सुनकर मुइन भी उस तरफ दौड़ने लगता है। तभी हम वहाँ पर 2 पर्सन को देखते
देखते हैं जिसमें से एक कहता है अच्छा होगा अगर तुम इस कार्ड आर्टिफैक्ट को मेरी जू फैमिली के लिए छोड़ दो, जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है झूठा, तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, जो पहले आता है उसे ही पहले काम करने को मिलता है और ये चीज पहले मुझे मिली है तो ये मैं तुम्हें क्यों दूं। जिस पर वो पर्सन भी वहाँ पर कहने लगता है तो तुम इसे खुद के लिए लेना चाहते हो, जिस पर वो कहने लगता है ओरिजिनली हमारी ही थी और मैं इसको लेकर रहूंगा, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पर मोइन भी आ जाता है जो कहने लगता है जी आओ, तुम पहले से ही इतने बुरे टेम्पर की पर्सन थे। तभी वो पर्सन मोइन को पहचान लेता है और कहता है मोइन। तभी मोइन कहता है बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए। तभी वो पर्सन मोइन से कहने लगता है मैंने ये चीज नहीं सोची थी कि तुम जिंदा होगे, लेकिन मुझे ये बात से पूरा यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और वैसे भी अब तुम पूरी तरह से डिफरेंट लग रहे हो जो तुम 1 साल पहले दिखते थे। तभी हम उस पर्सन को पीछे देखते जो गुस्से में कहता है बहुत हुआ और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।